बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। इनकी वालिदा का नाम तमीमा बिनते हरसान था। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला हज़रत नतीस के भाई और हज़रत नतीस हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद थे और उन्होंने ग़ज़वे बदर में शहादत पाई थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं थे। उन्होंने काफ़ी पहले इस्लाम कबूल किया था और हबशा की तरफ की जाने वाली दूसरी हिजरत में शामिल थे। इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते की कमांड सौंपी थी। नेज़ इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रामी नामा कसरा के नाम ले जाने की सआदत भी हासिल हुई। कसरा ने ग्रामी नामा चाक कर दिया। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसकी बादशाही को पाश पाश कर दे। और वैसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ग़ज़वे खैबर के तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे, आखिरी हज में भी शामिल थे। इन्हें रसूल पाक ने मना वालों में इस हुक्म की मनादी का काम सुपुर्द किया था कि इन दिनों में कोई शख्स रोज़ा न रखे। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमीद थे। हज़रत अब्दुल्ला ने सरज़मीन शाम के मार्कों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मार्का कसारिया में रोमियो की कैद में आ गए। शाह रोम ने इनसे कहा कि ईसाई हो जाओ तो तुम्हें अपनी बादशाहत में शरीक कर लूँगा। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर इन्हें सूली का हुक्म दिया गया और तीर मारे गए, मगर उन्होंने सब्र से काम लिया। सूली से उतार दिए गए। फिर शाह रोम ने एक देग में पानी गर्म करवाया और इन्हें इसमें फेंक देने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, जब शाह रोम के आदमी ने साथ लेकर इस तरफ जा रहे थे तो ये रो पड़े। उन्होंने समझा कि शायद अब राय बदल गई हो कि अब ये रो पड़ा है। दोबारा बादशाह के पास पेश किया गया। इसने पूछा कि अब ईसाई होते हो? उन्होंने कहा कि मैं डर कर नहीं रोया, बल्कि मुझे इस वजह से रोना आया है कि मैं सिर्फ एक जान है जिसके साथ अल्लाह की राह में ये सलूक किया जा रहा है। काश कि मेरी इतनी जानें होती जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं, तो मैं इन सब को अल्लाह की राह में पेश कर देता। नाज़रीन इकराम, इस जवाब से शाह रोम बहुत मुतासिर हुआ और रहाई का हुक्म दे दिया और कहा कि मेरे सर को चूम लूँ तो फिर छोड़ दूंगा। नाज़रीन इकराम, उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर कहा कि ईसाई हो जाओ, मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा और अपनी बादशाही में शरीक कर लूँगा। उन्होंने इस पर भी माजरत कर दी। शाह रोम ने कहा कि मेरे सर को चूम लो तो तुम्हें और तुम्हारे साथ दूसरे 80 मुसलमानों को छोड़ दूंगा। इस पर उन्होंने हामी भर ली और शाह रोम के सर पर बोसा दे दिया और अपने साथ 80 मुसलमानों को भी राह करवा लिया। नाज़रीन इकराम, इस्कंदरिया की फतह के बाद अमर बिन आस ने वहाँ अब्दुल्ला को अपना कायम मुकाम मुकर्रर किया और ख़ुद फस्ताद की राह ली। इसी दौरान शाह रोम ने अपने एक कायद को फौज देकर भेजा ताकि वो इस्कंदरिया पर दोबारा कब्जा कर ले, मगर मुसलमानों के जवाबी हमले से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बड़े मजबूत अकीदे के मालिक थे। वो बड़े अक्लमंद और समझदार थे। यही वजह है कि रसूल पाक ने इन्हें कसरा की तरफ अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था। नाज़रीन इकराम, कैद के दौरान अपने अकीदे की खातिर उन्होंने मसाली सब्र सबत से काम लिया। शाह रोम के तमाम वादा वाई से वो हरगिज़ मुतासिर ना हुए और इस्कामत का सबूत दिया। बिलाखिर इन्हें तकलीफ़ें देने वाले हार गए और इन्हें अल्लाह ताला ने रहाई बख्शी। इससे इनका ईमान और अकीदा और ज़्यादा मजबूत हो गया। वो बड़े खुश तबा, शरीफ नफ्स, मेहमान नवाज, बहादुर, दलेर और गैरतमंद थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऐद खिलाफत में इनका मिस्र में वसाल हुआ। नाज़रीन इकराम, तारीख़ इन्हें ऐन शम्स मिस्र के फ़ाते की हैसियत से याद रखेगी और इनके मिसाली सब्र से मुजाहिदीन इस्लाम का हौसला बुलंद होता रहेगा। अल्लाह इनसे राज़ी हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। खुदा हाफिज़।